Assalamu alaikum dear students. Welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NT test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का NT टेस्ट पैटर्न, किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वेटेज होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करवाना होता है और आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है उसको डाउनलोड करना होता है। रोल नंबर स्लिप के साथ साथ आपने अपनी मैट्रिक और जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है या रिजल्ट कार्ड होता है उसको आपने साथ लेके जाना होता है फॉर वेरिफिकेशन। और आपका एडमिशन टेस्ट जो है वो 5 कंपोनेंट्स पर बेस कर रहा होता है। फर्स्ट आपकी वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग इंक्लूड्स एनालॉजी, जो आपकी एनालॉजीज होती हैं जो आप एनटीएस नेट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रिहेंशन। ये 4 क्वेश्चंस, ये 4 तरह के सेक्शंस होते हैं जिसके अंदर से आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है क्वान्टिटेटिव रीजनिंग जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं। अब क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के अंदर आपके पास आपकी मैट्रिक लेवल की मैथ्स होती है जिसके अंदर से आप लोगों से अरिथमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्रिक इक्वेशन और सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथ्स, जो आपकी रेशियो और प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस, जो स्पेशली वही क्वेश्चन ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर। बाकी आपका सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3 होता है। ये सब्जेक्ट बेस करता है आपकी इस स्ट्रीम लाइन पे। जो आपका डिसिप्लिन होता है, जो आपके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स उनके अंदर बेस करते हैं जिसके अंदर से सब्जेक्ट 1 से 20 MCQs आते हैं, सब्जेक्ट 2 से 20 MCQs आते हैं, सब्जेक्ट 3 से 20 MCQs आते हैं। अब प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे PUE की कैटेगरी, और मेडिकल के स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे PU मेडिकल की कैटेगरी। जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे PUAHS। ठीक है, अब जब आप ये AHS वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, स्टैट, साइकोलॉजी, वट एवर सब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड इन योर इंटरमीडिएट, वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस चीज़ से बालातर हो के कि आप लोगों ने आगे कंप्यूटिंग में या किसी और फील्ड में एडमिशन लेना तो आप वही जो सब्जेक्ट्स हैं वो चूज़ करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसी मिस्टेक से आपके टेस्ट के अंदर भी वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिए होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हुए आगे आपने इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करना और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट चूज़ कर लिए तो आप लोगों के पेपर में मैथ्स भी आएगी। फिर आप लोग फिर उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपका बन चुका होता है और रोल नंबर स्लिप तक आ चुकी होती है। तो आप लोगों ने अपनी कैटेगरीज को ध्यान से सिलेक्ट करना है। इंजीनियरिंग की, अगर आपका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है तो PUE कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मेडिकल का है तो PUMZ, ICS के स्टूडेंट तो विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन तो PUCSP की कैटेगरी अलग है, और स्टैट्स कॉम्बिनेशन के साथ जो ICS है उसकी कैटेगरी अलग है जिसको PUCSS कहते हैं। और इकोनॉमिक्स की कॉम्बिनेशन के साथ जो ICS होती है उसकी PUCSE की जो कैटेगरी है वो अलग है। जनरल साइंस की PUGS की कैटेगरी अलग है और कॉमर्स की कैटेगरी अलग है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 120 मिनट्स मिलते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, और इस तरीके से आपका पेपर बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से आंसर शीट को फिल आउट करना होता है। यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपका जो पेपर कोड होता है जैसे आप बोर्ड के अंदर अपना फिल करते हो, यहाँ पे अपना रोल नंबर जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा जो ब्लॉक है ये आप लोगों का ये जो सारा नीचे वाला सेक्शन है ये सारे 100 MCQs हैं जो आपको आपके पेपर के अंदर मिले होंगे, वो सारे आपने फिल आउट करने होंगे यहाँ पे बबल की फॉर्म में, और लास्ट में अपना पेपर कंप्लीट करके यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पंजाब यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस फॉर एडमिशन एंट्री टेस्ट। अगर आप लोग एडमिशन एंट्री टेस्ट की प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर स्पेशल बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जिसके अंदर आप लोगों के पास डेडलाइन 25 मई 2026 है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बैच के अंदर हम लोग स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत करीब आ चुका है, ऑलमोस्ट हाफ मंथ रह चुका है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर क्रैश कोर्स मिलेंगे और अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल, स्पेशल वर्कशीट्स होंगी, स्पेशल टेस्ट सीरीज होंगी, स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज होंगी जो आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर ऑफर की जाएंगी। सो अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो 25 मई से पहले पहले आप लोग इस बैच के अंदर इनरोल हो जाएं।
सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रह चुका है, तो आप लोगों के पास तो सोचने का वक्त है ही नहीं। तो अगर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोलमेंट्स के लिए जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और इसी बैच के अंदर इनरोलमेंट इसी नंबर के थ्रू ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन।